जी दोस्तों, इस वीडियो में अब हम बात करेंगे फंक्शंस आर्ग्यूमेंट्स के बारे में और यूजिंग फंक्शन के किस तरीके से फ़ंक्शन को इस्तेमाल किया जाता है और फंक्शंस के आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, उनको कैसे यूज़ किया जाता है। तो देखिए, एक होता है फार्मूला, जो कि मैंने अपनी एक फार्मूले वाली वीडियो में बताया था कि हम खुद इज़ इक्वल टू 200 प्लस 3 करें। ये सॉरी, यहाँ से डेट हुआ हुआ, इसको जनरल कर लें। इज़ इक्वल टू 200 प्लस 3 203, ये फार्मूला है। और फंक्शन क्या है, जैसे ये हमने सम, तो यहाँ पे सम जो है ये फंक्शन है। सम यहाँ पे हमने जो है सम का फंक्शन लगाया है, ठीक है। तो एक फार्मूला है और एक फंक्शन है, इन दोनों को अलग अलग आप पहले पहचानें कि फार्मूला क्या है और फंक्शन क्या है। अब हम इसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस को देखेंगे कि एक्सेल के अंदर कितने बहुत सारे फंक्शंस हैं, कहाँ कहाँ उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सारे फंक्शंस तो मैं इसमें कवर नहीं कर पाऊँगा, ना मैं कर सकता हूँ, वो आप देख लीजिएगा। लेकिन मैं जो आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाह रहा हूँ वो मैं इसमें क्लियर करता हूँ। तो जब भी हम कोई फंक्शन लिखेंगे, सबसे पहले इज़ इक्वल टू से शुरू होगा, कोई भी फंक्शन होगा। आप इज़ इक्वल टू के बाद कीबोर्ड में से अपने कोई भी एक अल्फ़ाबेट दबा दें, पी, तो ये देखिए पी की एक लिस्ट ज़ाहिर हो गई। ये मैंने ऐसे ही दबाया है पी, आप कुछ भी दबाएं तो कुछ भी प्रेस करेंगे उससे मुतालिक अल्फ़ाबेट ज़ाहिर होंगे, तो ये उन सब के फंक्शन है। अब मैं यहाँ लगवाता हूँ एस, तो एस से सर्च का, सेकंड का, ये सेकंड, शीट, साइन, ये सब फंक्शन इसमें आ रहे हैं। तो अभी हम फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे देखते हैं फंक्शन मैक्स का, इज़ इक्वल टू एम ए एक्स, मैक्स। अब ये जैसे ही मैंने इसमें ब्रैकेट ओपन करा तो ये बता रहा है कि दो आर्गुमेंट लेगा, नंबर 1, नंबर 2, मज़ीद और भी लेगा। डॉट डॉट का मतलब है कि मज़ीद और आर्गुमेंट्स में ये लेगा। अभी हम यहाँ पे ये करेंगे कि हम ये चाहते हैं इसमें यहाँ से यहाँ तक, इसको सिलेक्ट करा और ब्रैकेट क्लोज़ करा। तो अब हमें ये बता रहा है कि यहाँ इसमें सबसे ज़्यादा नंबर कौन से हैं। ये वही फार्मूला है जो यहाँ हम नीचे देखते हैं, मैक्सिमम नंबर 260 है, तो ये मैक्सिमम नंबर यहाँ बता रहा है 260 है। इसके फार्मूले में हमने लिखा है कि मैक्सिमम का फंक्शन हमने इस्तेमाल करा है, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, H6 से H26 तक, कि हमें बताओ इसमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर कौन सा है। तो ये इसने हमें बता दिया, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर यहाँ पे 260 है। 260 जो है वो सबसे मैक्सिमम नंबर है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब हम एक और फंक्शन इस्तेमाल करते हैं, इफ़ का फंक्शन। इज़ इक्वल टू इफ़, जैसे मैंने इफ़ लिखा ये आ गया। इफ़ के बाद इज़ इक्वल टू इफ़, इसके बाद अब हमें यहाँ पे देखें एक लॉजिकल टेस्ट देना है। उसके बाद दूसरी वैल्यू होगी ट्रू की, फॉल्स की। यानी हम इसको करेंगे इफ़ एल्स। अगर आप लोगों को प्रोग्रामिंग का पता है तो जावा स्क्रिप्ट या PHP में जाके इफ़ एल्स हम करते हैं, वही चीज़ यहाँ पर है कि हम उसको कहेंगे इफ़ अगर लॉजिकल टेस्ट पहले चेक करेगा ये टेस्ट क्लियर है तो ये ट्रू वैल्यू देगा, और अगर नहीं है तो फिर ये फॉल्स वैल्यू देगा, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे इसको लॉजिकल टेस्ट देंगे कि आप ये देखो कि यहाँ से यहाँ तक जो नंबर 20 से, जो नंबर 230 से बड़े हों, 200 से बड़े हों, उनको ये कहे यस या पास, सही है। और जो 200 से कम हो उनको ये कह दे फेल, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं लॉजिकल टेस्ट में हम लगाते हैं यहाँ से यहाँ तक ये सब इफ़। लॉजिकल टेस्ट में H6 कॉलम H26 ब्रैकेट क्लोज कोमा। अब हमने यहाँ पे कोमा यहाँ पे नहीं बल्कि यहाँ देंगे, सॉरी, देखिए इज इक्वल टू इफ़ ब्रैकेट ओपन, ये यहाँ से यहाँ तक हम एक सेल की वैल्यू भी दे सकते हैं और पूरे एक रेंज भी दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे रेंज दे दी, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक सेल भी दे सकता हूँ, कोई इशू नहीं है, एक सेल दे दें यहाँ पे सिर्फ इसको। अब इसको मैं कह रहा हूँ ग्रेटर देन, यानी अगर H6 बड़ा हो किससे, 200 से, तो क्या करना, तो यहाँ पे लिख दो पास, और अगर ना हो तो लिखो फेल।
ओके, और ब्रैकेट क्लोज। यहाँ इसने लिख दिया पास, क्यों? क्योंकि 230 200 से बड़ा है, हमने फार्मूले में लिखा है कि ये 200 से बड़ा हो। अब इसको कॉपी करते हैं, ये देखिए यहाँ फेल हो गया। मैं फेल की स्पेलिंग सही कर दूँ, अब इसको दोबारा कॉपी कर लें, फेल। ये देखिए यहाँ पे हम एक स्टेटस और बढ़ा सकते हैं, स्टेटस, ठीक है, कि ये पास है या फेल है। ये देखिए कि जो 230 से है वो पास हो गया, जो 200 से ऊपर वो पास है, जो 200 से कम है वो फेल है। अब चाहें तो यहाँ पे कंडीशंस भी लगा सकते हैं, इन सब को सिलेक्ट करके यहाँ कंडीशन लगा दें कि अगर ये बराबर ऑफ फेल के तो ये रेड हो, और अगर ये बराबर हो पास के तो ये ग्रीन हो। ये देखिए अब जो पास है वो ग्रीन भी हो रहा है, पास भी लिखा हुआ है, जो फेल है वो रेड भी हो रहा है और फेल लिखा हुआ है। अब यहाँ पे हम इसके नंबर बढ़ा देते हैं, 175 कर देते हैं। तो ये देखिए 255 हो गए, 200 से ऊपर हो गया, पास भी लिखा हुआ आ गया, 200 से ऊपर है, पास है और ग्रीन भी हो गया। इसको 90 कर दें, फेल हो गया, वापस 75 कर दें, यहाँ पे किसी और को करें, इसको 60 करें, और इसको दोबारा 50 करें, 45 करें। ये देखिए 200 वैल्यू आ गई, फेल हो गया, ठीक है। वापस इसको जो इसकी अपनी वैल्यू वो कर दें। ये देखिए, तो आई होप कि ये आपको बहुत समझ में भी आई होगी और बहुत फ़ायदा होगा, बहुत सीखने को आपको इससे मिला होगा।